हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में यानी कोशिका के बारे में। पहले तो हम थोड़ा ये जान लेते हैं सेल्स क्या है। सेल्स है कि स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको सेल्स कहते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं सेल्स के बारे में। तो पहले तो बेसिकली हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि सेल्स कितनी तरह की होती हैं। सेल्स दो तरह की होती हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जब सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होता है और ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। और सेल्स कुछ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये भी सेल्स हैं। आरबीसी हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं सॉरी इसमें होता है। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, सो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये ब्लड वाइट ब्लड सेल्स, ये अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पर आधारित होती है। और प्लेटलेट्स भी एक सेल्स हैं। ये भी तीनों ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ब्लड में होते हैं, जिसका पूरा नाम है ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डाउन होने पर हमारे बॉडी का ब्लड, अगर इंजरी हो जाने पर ब्लड फ्लो होता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। तो चलिए हम थोड़ा सेल्स के बारे में ये जान चुके हैं। अब देखते हैं सेल्स के कार्य और सेल्स क्या है। तो सेल्स का स्ट्रक्चर ये मैंने थोड़ा बना रखा है। तो सेल्स की हम पहले बात करते हैं ऊपरी सतह के ऊपर। सेल्स के ऊपर एक पतली सतह होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के क्या कार्य होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स किसी भी कंपोनेंट्स को अपने अंदर लेना है नहीं लेना है ये खुद डिसाइड करती है। क्योंकि अगर सेल्स को उस कंपोनेंट्स की अगर जरूरत होगी तो वो सेल्स के अंदर उसको ले लेगी, अन्यथा उसको निकाल देगी, नहीं लेगी अंदर। उसके बाद हमारा बात करते हैं यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस हमारा सेल्स का केंद्रक होता है जो सेल्स को फंक्शनिंग का ऑर्डर देता है। जैसे डिवीज़न है, सेल्स डिवीज़न में भी काम करता है। सेल्स डिवीज़न करना है नहीं करना है, क्या सेल्स को क्या कार्य करना नहीं करना है, वो न्यूक्लियस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर दो टाइप के होते हैं, रफ एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। इसमें राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। और अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, इसमें मेटाबोलाइज होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, और यदि अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसका भी सिंथेसाइज और मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं हम गोल्गी apparatus की। गोल्गी apparatus स्टोर करता है उन कंपोनेंट्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से निकल चुके होते हैं। क्योंकि जो कुछ कंपोनेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्मूथ एंड रफ दो टाइप से सिंथेसाइज और मेटाबोलाइज कर लेता है।
इसके बाद जो इससे कंपोनेंट्स निकलते हैं वो वैसो ट्यूब्स एक रास्ता बना करके हमारे गोल्गी अपरेटस में स्टोर कर लेता है, जिसे गोल्गी अपरेटस जो हमने स्टोर किए गए कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को वो सेल्स के फंक्शनिंग के लिए यूज के लिए इस लायक बना देता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म डाइजेशन का काम करता है। अब हम बात करते हैं पेरोक्सीसोम्स के बारे में। पेरोक्सीसोम्स हमारे शरीर में उन टॉक्सिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करता है जो हमारे सेल्स में जरूरत नहीं होती, उनको बाहर कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल डिवीजन में मदद करते हैं और माइक्रोफिलामेंट हमारी सेल्स की स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर किसी भी बॉडी को बनाने के लिए स्केलेटल की जरूरत होती है, उसी तरह से ये माइक्रोफिलामेंट काम करता है सेल्स की स्ट्रक्चर बनवाने में। इसके अंदर इसके मेम्ब्रेन्स के सतह नीचे, मेम्ब्रेन्स के नीचे वाले हिस्से को स्ट्रक्चर बनवाने के लिए उसको हेल्पफुल करता है माइक्रोफिलामेंट। फिर हम बात करते हैं सेक्रेटरी ग्लैंड के बारे में। ये सेक्रेटरी ग्लैंड हमारे सेल्स में जो डाइजेशन होता है उसमें बेहद कार्यफुल होता है, कार्यफुल होता है और यूज होता है हमारे सेल्स में डाइजेशन में। फिर हम बात करते हैं सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का पावर हाउस भी कहलाता है। हमारे सेल्स के टोटली फंक्शनिंग में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स बिखरे हुए रहते हैं, जगह जगह पर अलग अलग बिखरे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो आज हमने सेल्स के बारे में इतना जाना है। अगर इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अगर किसी भी हर तरह की नॉलेज के लिए चाहते हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।